जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव कुंज राधा माधव जय कुंज बिहारी निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा दैवं विष्णुपाश परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधुर डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की
जय, समवेद भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव दिवस है और भगवान श्री रामचंद्र का विजय महोत्सव। तो मध्वाचार्य हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हैं, है ना। आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो चूँकि उनका तिरुभाव दिवस भी आता है, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा हम चर्चा ना करके हम सुनेंगे उस कथा को जो श्री राम विजय उत्सव कथा है ना। तो यहाँ कितने लोग हैं जो सुनने के लिए बैठे हैं? 9 बजे तक बैठेंगे, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम बैठोगी 9 बजे तक पक्का, है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं अच्छी लगती है तो बैठेंगे, अच्छी नहीं लगती बोर हो रहे हैं तो उठ के चले जाएंगे, मतलब कोई बंधन नहीं है। हाँ, बस उनको जो है अपनी रुचि के अनुसार बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंधे रहते हैं, मन को जो है उन्होंने बांधा हुआ है, मन को अच्छा लगे ना लगे लेकिन बैठते हैं क्यों? अपना कल्याण चाहते हैं, है ना, आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं, तो वो जो है बैठे रहते हैं। तो बहुत थोड़े से लोग, केवल 11 लोग हैं आज मेरी कथा में सुनने के। एक हैं भक्त, जो एक भक्त 50 भक्तों के बराबर है। 50 भक्तों के बराबर है, एक भक्त 20 भक्तों के बराबर है। इस तरह से हमारे देश 70 लोग हुए। ठीक है। तो ये कथा जो है भगवान श्री राम की रावण के साथ जो युद्ध हुआ और विजय प्राप्त हुई, तो ये कथा है। तो आप सुने, ये अध्यात्म रामायण के अंतर्गत युद्ध कांड में। ये माइक ठीक है? हरे कृष्ण। अभी ठीक है। तो युद्ध कांड का जो है ये 11वां सर्ग है और इस कथा को सुना रहे हैं महादेव जी। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी। अगर महादेव जी सुना रहे हैं तो सुनने वाली जो श्रोता है वो पार्वती हैं। तो महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, महारानी मंदोदरी को तो प्रेम पूर्वक समझा बुझाया, रावण ने प्रेम पूर्वक समझाया बुझाया और फिर श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि को चला। महाभयंकर राक्षसों से घिरकर एक सुदृढ़ रथ पर सवार हुआ। रावण का जो है रथ है, कैसा है? सुदृढ़ रथ है और उसमें 16 पहिए हैं। कितने पहिए? रथ में कितने पहिए हैं? कितने पहिए? नहीं सुन रहे? 50 भक्त नहीं सुन रहे? रावण के रथ में सुनाई पड़, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हरि बोल। तो इधर आ जाए, इधर अगर आवाज़ ठीक है तो इधर आवाज़ साफ नहीं आ रही, इधर आवाज़ साफ आ रही क्या? नहीं, आवाज़ साफ नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? हरे कृष्णा तो आप जानते हैं कथा। तो क्या करें? हरि बोल। और आगे जाइए और आगे आ जाइए। वक्ता का जो लाभ है वो यही है कि श्रोता लोगों को सुनाई पड़े, समझ में आए। ये तो क्या फ़ायदा है? अभी आवाज़ आ रही? नहीं आ रही? इनको बहुत ज़्यादा है तो कम करो आवाज़। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं आवाज़ कम कर रहा हूँ अपनी, धीरे धीरे धीरे। नहीं आ रहा? अभी ठीक है? अब ठीक है? तो थोड़ा दूरी कर ली मैंने माइक से। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि रावण जो है जिस रथ पर सवार हुआ उसमें कितने पहिए हैं?
16 पहिए, 16 पहिए हैं और घोड़े नहीं जोते हैं, घोड़े नहीं हैं, घोड़े नहीं जोते हैं, गधे जोते हैं, गधे जोते हैं, है ना। और वे पिशाच के समान मुंह वाले गधे हैं, बड़े भयानक देखने में बड़े भयानक है गधे जोते हुए है। और महाभयंकर रावण लंकापुरी से निकला। पिशाच वदन घोर खरैर युक्तम भयावहम सर्वास्त्र शस्त्र सहितम सर्वोपस्कर संयुतम। युद्ध में भीषण आकार रावण को आता देख श्री राम से सुरक्षित वानर सेना भयभीत हो गई। श्री राम से सुरक्षित होने पर भी वानर की सेना भयभीत हो गई रावण को देखकर। सुनाई पड़ रहा है? रावण को देख करके राम की सेना भयभीत हो गई, जबकि श्री राम से सुरक्षित है, भयभीत हो गई। उस समय हनुमान जी एकमात्र है जो भयभीत नहीं है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, रावण से युद्ध करने के लिए उछल कर सामने आ गए। वानर हैं, उछल करके सामने आए अकेले। रावण की सेना भी है और रावण भी है और रथ में बैठा है, और हनुमान जी उछल करके सामने आ गए रावण के। रावण से युद्ध करने के लिए उछल कर सामने आए, और आते ही हनुमान जी ने कसकर मुट्ठी बांधी। क्या कसकर मुट्ठी बांधी है, और उसकी छाती में प्रहार किया, रावण की छाती में प्रहार किया है, घूंसा मारा, है ना। उस घूंसे के लगते ही वो घुटनों के बल गिर गया, घुटनों के बल गिर गया। एक मुहूर्त मूर्छित रहा, रावण को एक मुहूर्त के लिए मूर्छा आ गई। एक मुहूर्त कितना होता है? 45 मिनट। कितना? 45 मिनट। और कोई? 48 मिनट। 48 मिनट। तो रावण कितनी देर तक मूर्छित रहा? 48 मिनट तक मूर्छित रहा। हनुमान जी के घूंसे के प्रयास से 48 मिनट मूर्छित रहा। फिर चेत हुआ तो उसने हनुमान जी से कहा, मैं मानता हूँ तू वास्तव में बड़ा सूरवीर है। रावण ने क्या कहा? मैं मानता हूँ तू बड़ा सूरवीर है। ये पहले भी तो आए थे, रावण के लंका जला करके चले गए थे, तो पहचानता भी है ना, पहचान पहले से हो गई है रावण को। तो रावण क्या बोला? मैं मानता हूँ तू बड़ा सूरवीर है। मूर्छितोथ मुहूर्तेन रावण पुनरुत्थितः वाच च हनुमंतम सूरोसी मम सम्मतः। अब देखो, रावण ने हनुमान जी से कहा तुम बहुत सूरवीर हो, है ना। तो उससे क्या मतलब है? रावण की ये चाल है। क्या चाल है? अपने पक्ष में करने के लिए तुम बड़ा सूरवीर है। और हनुमान जी उस चाल में नहीं आए, रावण की चाल में नहीं आए, रावण की चाल में नहीं आए। क्या बोले हनुमान जी? मुझे धिक्कार है कि तू जीता रह गया। मैं क्या सूरवीर? उसने कहा तू बड़ा सूरवीर है। हनुमान जी मुझे धिक्कार है कि तू जिंदा रहा, तू जीता रह गया, मुझे धिक्कार है ना। उसकी चाल में नहीं आए ना, हनुमान जी चाल में नहीं आए, है मुझे धिक्कार है, तू जीता रह गया। अच्छा, अब तू मेरी छाती में घूंसा मार, फिर मैं घूंसा मारूंगा और तेरे प्राण निकल जाएंगे। अब दूसरी बार, एक बार तू मार ले मुझे, फिर मैं तुझे मारूंगा घूंसा और तेरा काम तमाम हो जाएगा। हनुमान जी की दूसरा घूंसा मारूंगा तो तेरा, पहले तू मुझे मार ले घूंसा। तो तब रावण ने कहा अच्छा, तो ये जो है मतलब रावण की चाल है। अच्छा, ऐसा कहकर रावण ने उनकी छाती में घुसा मारा तो उनके नेत्र घूमने लगे, हनुमान जी के नेत्र घूमने लगे और कुछ तिल मिला उठे। फिर चेत होने पर हनुमान जी रावण को मारने के लिए तैयार हुए। तब राक्षस राज रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया कि अब तो ऐसा मारेगा घुसा कि मैं उठ नहीं पाऊँगा। तो भाग गया रावण भाग गया। तब अब 4 वानर हैं, राम की सेना के 4 वानर हैं जो डरे नहीं हैं और
युद्ध के लिए तैयार है। वो 4 वानर कौन है, नोट करो। 4 वानर हैं हनुमान, अंगद, नल और नील। 4 वानर हनुमान और अंगद, नल और नील, 4 वानर है ना। तो यहाँ पर जो है 4 वानर जहाँ खड़े हैं तो इनसे युद्ध करने के लिए 4 राक्षस आए। अब 4 राक्षस कौन कौन से हैं और सुनो। अग्निवर्ण राक्षस का नाम है अग्निवर्ण पहला। दूसरा सर्प रोमा, सुनाई पड़ रहा है। दूसरा सर्प रोमा, तीसरा खड्ग रोमा और चौथा वृश्चिक रोमा। अग्निवर्ण तो समझ गए कि अग्नि के रंग का है। दूसरा सर्प रोमा, रोएं सांप के समान, जिसके रोएं सांप के समान है, सर्प रोमा। और तीसरा है खड्ग रोमा, जिसके रोएं खड्ग के समान है, तलवार की तरह खड्ग होता है। खड्ग सीधा होता है, तलवार टेढ़ी होती, तो रोएं उसके खड्ग के समान है। और चौथा है वृश्चिक रोमा, उसके रोएं कैसे हैं, बिच्छू के समान है। तो 4 राक्षस हैं सामने आए। तो इन चारों ने क्रमशः इन चारों राक्षसों को मार डाला। तो हनुमान ने किसको मारा, अग्निवर्ण को। फिर अंगद ने किसको मारा, सर्प रोमा को। फिर नल ने किसको मारा, खड्ग रोमा को। और नील ने किसको मारा, वृश्चिक रोमा को। तो 4 वानरों ने क्रमशः क्रमपूर्वक 4 राक्षसों का वध कर दिया और गरजते हुए श्री राम के पास आकर खड़े हो गए। तब रावण क्रुद्ध होकर आंखें फाड़कर श्री राम की ओर दौड़ा। अब दौड़ा का मतलब समझ गई, वो पैर से नहीं दौड़ रहा है, रथ को दौड़ाया उसने। आंखें फाड़ करके श्री राम की ओर दौड़ा। तो रावण दौड़ा तो क्या पैरों से दौड़ा, नहीं, किससे दौड़ा, रथ को दौड़ाया उसने। श्री राम की ओर अपना रथ दौड़ाया, है ना। और श्री राम बिना रथ के हैं, श्री राम बिना रथ के हैं, तो भी उसने जो है बाणों की वर्षा कर दी। श्री राम पर वज्र के समान बाण मारने लगा और बानरों को भी विथित कर दिया, सब बानरों को विथित कर दिया वज्र के समान बाणों से। तब श्री राम सावधान होकर स्वर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। इंद्र ने देखा, अब ऊपर से जो है दर्शक लोग ऊपर हैं, ऊपर कोई धरातल नहीं है, आकाश में इंद्र हैं, देवता जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, ये सब आकाश में वो खड़े हो सकते हैं, आकाश में देख रहे हैं, है ना। कोई कुर्सी नहीं है आकाश में, कोई कुर्सी नहीं, कोई धरातल नहीं है, जमीन नहीं है, दर्शक जो है, और बहुत जगह है, वो ऊपर नीचे बहुत जगह है आकाश है, तो सब देवता लोग जो है आकाश से देख रहे हैं। तो राम रावण का युद्ध जो है ऐसा है कि राम रावण के युद्ध की जैसे ही है, मतलब ऐसा युद्ध ना कभी हुआ ना कभी होगा। तो इसको जो है देखने के लिए बहुत दुर्लभ अवसर है, और हम लोग भी देख रहे हैं, कैसे, सुन करके, हम लोग भी सुन करके देख रहे हैं। तो उस इंद्र ने देखा कि रावण रथ पर चढ़ा है और श्री राम पृथ्वी पर खड़े हैं, तो अपने सारथी मातली को बुला करके कहा। इंद्र के सारथी का नाम क्या है, मातली। क्या नाम, मातली इंद्र के सारथी का नाम है। मातली से कहा कि हे अनघ, देखो श्री राम पृथ्वी पर खड़े हैं, तुम मेरा रथ लेकर के भूलोक में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो, मेरा कार्य करो। तो श्री राम जो कार्य कर रहे हैं इंद्र का ही कार्य कर रहे हैं। तो इंद्र कह रहे मेरा कार्य करो, श्री राम के पास जा कर के मेरा कार्य करो। मेरा कार्य हो रहा है, रावण का वध श्री राम करेंगे तो किनका कार्य हो रहा है, इंद्र का कार्य है, देवताओं का। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती योगी योगी। इंद्र के शत्रुओं के द्वारा जब संसार व्याकुल होता है तो भगवान योग योग में अवतार लेते हैं। तो इंद्र कहते हैं मेरा कार्य करो, जाओ, ये कार्य मेरा है ना। तो श्री राम को जो है रथ प्रदान करो।
रथेन मम भूमिष्ठम शीघ्रम याहि रघुत्तमं त्वरितं भूतलं गत्वा कुरु कार्यं ममानघ। इंद्र की आज्ञा पाकर देव सारथी मातली ने उन्हें नमस्कार किया। उनके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जो थे, कौन से रंग के घोड़े? हरे रंग के घोड़े, हरे रंग के घोड़े जो थे, और श्री राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर उनके पास उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। मातली ने कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। स्वर्गा जयार्थम रामस्य विचक्राम मातले प्रांजलिर्देवराजेन प्रेषितोस्मि रघुत्तम। हे प्रभु, ये रथ इंद्र का है, इससे उन्होंने आपकी विजय के लिए भेजा है। हे महाराज, इसके साथ ही ये अति शोभायमान ऐन्द्र धनुष भी है। इस रथ में ऐन्द्र धनुष भी है और अभेद्य कवच है। कवच कैसा है? अभेद्य कवच है। और 2 दिव्य तूणीर भी है। दिव्य तूणीर, तरकस, तूणीर माने तरकस, है ना। श्री राम को तरकस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी तरकस पहले से है अक्षय तरकस। जितने बाण निकाले, करोड़ों बाण निकालेंगे और बाण समाप्त नहीं होगा। और कितनी जल्दी बाण निकालते हैं, करोड़ों बाण, 1 मिनट में ही करोड़ों बाण निकालते हैं। उनके हस्त लाघव भी ऐसा है, लेकिन उसमें होते 7-8 बाण, तो भार कुछ नहीं है तरकस का, लेकिन बाण निकलते जाते। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है कहीं? तरकस में जो है भार बिल्कुल नहीं है, 7-8 बाण रहते हैं, लेकिन बाण से खाली नहीं होते, और बाण चाहे जितने निकालो। तो हे राम, मुझ सारथी के साथ इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार हे देव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए। अभेद्यम कवचम खड्गम दिव्य तूणी युगम तथा आरूह्य च रथम राम रावणम जहि राक्षसम। मातली के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने उस रथ की परिक्रमा की। श्री राम ने क्या किया? रथ की परिक्रमा की। श्री राम अपने को मनुष्य मान रहे हैं, और मनुष्य को जो है देवताओं की दी हुई कोई भी वस्तु हो आदर करना चाहिए। तो रथ का आदर किया, रथ की परिक्रमा की। श्री राम ने रथ की परिक्रमा करके नमस्कार किया और संपूर्ण लोगों को प्रसन्न करते हुए उस रथ पर आरूढ़ हुए। तब महाभयानक युद्ध हुआ, रोमांचकारी युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? महाभयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ। आरोह है रथम रामो लोकान लक्ष्मण योजयन ततो भवन महायुद्धम भैरवम रोम हर्षणम। अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री राम ने रावण के आग्नेयास्त्र से काटा, देवास्त्र को देवास्त्र से काट डाला। तब अस्त्र विद्या विशारद रावण ने अत्यंत क्रोधाविष्ट होकर के अब कौन सा अस्त्र छोड़ा? आग्नेयास्त्र छोड़ा रावण ने, तो श्री राम ने आग्नेयास्त्र से उसको काट दिया है। और दूसरा अस्त्र कौन सा छोड़ा था? देवास्त्र, तो देवास्त्र काट दिया। अब रावण ने क्रोध में आविष्ट होकर के क्या किया? राक्षस अस्त्र छोड़ा। कौन सा अस्त्र छोड़ा? राक्षस अस्त्र छोड़ा। ततस्तु शस्त्र जय घोरम राक्षसम शास्त्रमस्त्रवेन क्रोधेन महताविष्टो रामर्षो परिरावण। रावण के धनुष से छूटे हुए बाण। अब राक्षस अस्त्र में क्या है? विशेषता क्या है? उस धनुष से छूटे हुए बाण निकले जो सुवर्णमय पंख से भासमान महाविषधर सांप होकर श्री राम के चारों तरफ गिरने लगे। तो अस्त्र में क्या है? वो धनुष में संधान किया हुआ, छोड़ा नहीं है, और बाण निकल रहे हैं उससे। ऐसा भी अस्त्र होता है। अस्त्र उनके धनुष में रखा हुआ है और उन्होंने ताना हुआ है, और बाण निकलते जा रहे हैं बाण, है ना। और वो जो है बड़े विषैले सांप बन करके गिर रहे हैं। देखिए कितना भयानक है ये। सर्पमुख बाणों से संपूर्ण दिशा व्याप्त हो गई। राम ने जब सब और सर्पों को व्याप्त देखा तो महाभयंकर गरुड़ास्त्र छोड़ा। कौन सा अस्त्र छोड़ा? गरुड़ास्त्र। महाभयानक गरुड़ास्त्र छोड़ा। इतने सांप है ना, गरुड़ास्त्र छोड़ा
हाँ, तो वे बाण जो है, अब वे बाण जो है गरुड़ बन करके जहाँ तहाँ सर्प रूपों को काटने लगे। श्री राम ने भी जो है अस्त्र ताना और ऐसे निकल रहे हैं वो बाण, वो गरुड़ बन करके जो है सब जगह बाणों को जो है काट रहे हैं, वो सांपों को काट रहे हैं। गरुड़ जी सांपों को काट डालते हैं, थोड़ा काट देते हैं, कट कट कट, है ना। तो गरुड़ जी जो है सांपों को काट रहे हैं, है ना। इस प्रकार से लीला विहारी श्री राम को अति तीव्र बाणावली से पीड़ित दुख। हाँ, फिर राम के द्वारा जब रावण का शस्त्र जो है नष्ट हो गया, ये शस्त्र नहीं अस्त्र है, अस्त्र नष्ट हो गया, है ना। तो फिर रावण ने भयंकर बाण वर्षा की और लीला बिहारी श्री राम को अति तीव्र बाणों से पीड़ित कर मातली को बेच डाला। भगवान लीला बिहारी, श्री राम लीला बिहारी, तो लीला बिहारी में भगवान लीला विहार करते हैं, तो क्या लीला कर रहे हैं कि श्री राम पीड़ित हो गए, रावण के जो है बाणों से श्री राम पीड़ित हो गए, है ना। तो उसको देख करके और मातली को भी बेच दिया, रावण के सारथी मातली को भी बेच डाला रावण ने, हैं। और क्रोध से रावण ने रथ की सुवर्णमयी ध्वजा काट करके पीछे गिरा दी, रथ के पीछे गिर गई। जो सोने की ध्वजा थी, इंद्र का जो रथ था, उसको काट करके, ध्वजा को काट करके पीछे गिरा दी, रथ के पीछे गिरा दी। और इंद्र के घोड़ों को भी हताहत घायल कर दी रावण ने, हैं। तो श्री राम को आपत्ति में देकर देवता, गंधर्व, चारण, पितर सब विषादग्रस्त हो गए श्री राम को पीड़ित देखकर। अब भगवान क्या कर रहे हैं, लीला बिहारी हैं, भगवान लीला बिहारी, है ना। तो भगवान तो कई प्रकार से पीड़ित होते हैं, कई जगह कई स्थानों में। सीता का हरण हो गया तो श्री राम व्याकुल हैं, ढूंढ रहे हैं सीता को, तो भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो ये भगवान का लीला विहार है। हरि बोल। क्या क्या सुना, भगवान का लीला विहार है ना। तो भगवान को आपत्ति में देख करके सब विषादग्रस्त हो गए। महर्षि लोग मन मन में दुख मानने लगे। विभीषण के सहित समस्त वानर अति चिंतित हुए। उस समय हाथ में धनुष बाण दिए 10 मुख और 20 भुजाओं वाला रावण पर्वत के समान दिखाई दे रहा था। उसके 10 मुख हैं और कितनी भुजाएं, 20 भुजाएं, है ना। रावण, भगवान श्री राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उनकी त्योरी चढ़ गई। उस राक्षस को मानो जला डालेंगे, ऐसा क्रोध करते उन्होंने इंद्र धनुष के समान एक विचित्र धनुष उठाया और हाथ में एक बाण लेकर अपने शत्रु को इस प्रकार देखा मानो भस्म कर डालें। श्री राम ने ऐसा देखा रावण को। तो श्री राम ने संपूर्ण लोगों के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरंभ किया। उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण को बींध डाला और वे संपूर्ण वानर सेना को आनंदित करते हुए काल के समान शोभित होने लगे। अब वानर सेना बहुत आनंदित हो गई और रावण को बींध डाला अपने बाणों से। शत्रु पर धावा करते हुए श्री राम का क्रोध युक्त मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गई और पृथ्वी डगमगाने लगी। श्री राम को अति भयानक रूप और इन उत्पातों को देखकर सब जीवों में त्रास छा गया। रावण के अंतःकरण में आतंक छा गया, रावण भी भयभीत हो गया। श्री राम का ऐसा रूप देख करके रावण भी भयभीत हो गया। रामम दृष्ट्वा महारौद्रम उत्पातान च सुदारुणान त्रस्तानि सर्वभूतानि रावणम चाविशन भयम। उस समय देवता, सिद्ध, गंधर्व और किन्नर विमानों पर चढ़े हुए महाप्रलय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे। महाप्रलय के समान घोर युद्ध है। तो आकाश में विमान है, देवताओं के विमान हैं, पार्किंग आकाश में होती है, उन विमानों की पार्किंग आकाश में ही होती है। देवताओं के विमान है, सिद्ध लोग तो अपने विमान की आवश्यकता ही नहीं। गंधर्व हैं, किन्नर हैं, विमानों पर चढ़े हुए इस घोर युद्ध को देख रहे थे। इसी बीच में श्री राम ने यंत्रास्त्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले। कौन सा अस्त्र छोड़ा? यंत्रास्त्र, और रावण के सिर काट डाले।
ददृशुषु महायुद्धम सर्व लोक संवर्तकोपमम इंद्रमस्त्रम समादाय रावण से सिरोच्छिन्नम। तब रावण के बहुत से सिर खून से लथपथ होकर आकाश से इस प्रकार गिरे जैसे ताल वृक्ष से उसके फल गिरते हैं। ताल वृक्ष से फल गिरते हैं तो टप 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 आवाज़ होती है ना, ऐसे रावण के सिर गिरे हैं, खून से लथपथ सिर गिरे। उस समय दिन रात का भी स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा था। दिन है रात है पता नहीं चल रहा था दिन रात का, हैं? और रावण का रूप भी नहीं दिखाई पड़ता था, केवल कटे हुए सिर दिखाई पड़ रहे थे रावण के। तब श्री राम बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे मैंने 101 सिर काटे हैं। श्री राम भी सोच रहे हैं मैंने 101 सिर काटे, और उसके तो 10 सिर हैं, रावण के 10 सिर हैं और श्री राम ने 101 सिर काटे। मैंने 101 सिर काटे हैं, किंतु फिर भी रावण का प्राण नाश नहीं हुआ है। रावण का प्राण नाश नहीं हुआ है। हाँ? तब श्री राम ने विचारा मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े तेजस्वी पराक्रमी दैत्यों को मारा, इस रावण का वध करने में वे सभी निष्फल हो गए। रावण कितना बलवान है, जितने अस्त्र है निष्फल हो गए। श्री राम सोच रहे हैं ये निष्फलम याता रावण से निपातरे इति चिंता कुले रामे समीपस्थो विभीषण। तो श्री राम को चिंताग्रस्त देखकर उनके पास खड़े हुए विभीषण ने कहा, विभीषण कौन है? रावण के भाई और राम के पक्ष में है। तो विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने से एक वर दिया है। विभीषण बताते हैं श्री राम को, क्या? ब्रह्मा जी ने से एक क्या दिया है? एक वर दिया है। हाँ? इसकी भुजाएं और सिर बारंबार काटे जाने पर भी तुरंत नए उत्पन्न हो जाए, तुरंत, मतलब देर नहीं लगती। सिर कटा हो तुरंत निकल आएगा, हाथ कटे तुरंत निकल आएगा। तुरंत का मतलब क्या? 1 सेकंड। जटायु ने भी उसकी जो है भुजाएं सब उखाड़ दी थी, अपनी चोंच से पकड़ उसके हाथ उखाड़ दिए थे, हैं? और उसके हाथ एकदम निकल आए, जैसे सांप एकदम से बिल से बाहर आ जाए ना, ऐसे उसके हाथ तुरंत निकल आए, है ना। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, चाहे जितने सिर काटो उसके सिर निकल आएंगे, हाथ जितने बार काट दो निकल आएंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया इसको, रावण को। इसके नाभि देश में अमृत रखा हुआ है। इसके नाभि देश में क्या रखा है? अमृत रखा हुआ है। इसके नाभि देश में अमृत रखा हुआ है। उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रम, ये क्या है भगवान जहाँ नाभि देश से मृतम दस कुंडलाकार संतितम। उसे आप आग्नेय अस्त्र से सुखा डालिए। उस अमृत को आप सुखाइए। कौन से अस्त्र से? आग्नेय अस्त्र से। आपने ब्रह्मास्त्र सुना, ये माइक ऐसा है कि मैं आग्नेय अस्त्र बोल रहा हूँ तो आपको ब्रह्मास्त्र सुनाई पड़ रहा है। माइक की बड़ी विशेषता है। कौन सा अस्त्र है? आग्नेय अस्त्र। तो विभीषण कह रहे हैं आग्नेय अस्त्र से उसका क्या करो? नाभि में अमृत सुखाओ। नाभि में अमृत को सुखा डालिए, हाँ, तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। विभीषण के वचन सुनकर शीघ्र पराक्रमी श्री राम ने अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र चढ़ाया। श्री राम को कहते हैं शीघ्र पराक्रम। शीघ्र पराक्रम, बड़ी जल्दी पराक्रम करते हैं, देर नहीं लगती भगवान। सोचना नहीं पड़ता, तुरंत पराक्रम करते हैं। इसलिए उनका एक नाम क्या है? शीघ्र पराक्रम श्री राम, है ना। तो विभीषण वचा श्रुत्वा राम शीघ्र पराक्रम पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिम विव्याध रक्षसः। तो नाभि को जो है रावण की नाभि में वो आग्नेयास्त्र मारा है, और फिर उसके सिर काटे और भुजाएं काटी। श्री राम अब सोचते हैं कि अमृत सूख गया है, तो सिर काटने से अब सिर पुनः उत्पन्न नहीं हो गए, भुजाएं काटने से पुनः उत्पन्न नहीं हुए। तो सिर काटे, भुजाएं काटी। इस पर रावण अत्यंत क्रोधातुर होकर विभीषण को मारने के लिए एक महाभयानक शक्ति छोड़ता है।
विभीषण को मारने के लिए शक्ति छोड़ी उसने, रावण ने। हैं क्यों? मेरा भेद बता दिया। रावण को बहुत गुस्सा आया कि विभीषण ने मेरा भेद बताया, तो महाशक्ति मारी। रावण ने विभीषण को महाशक्ति मारी, किंतु श्री राम ने तुरंत ही तीक्ष्ण बाणों से उस शक्ति को काट डाला। रावण के सिर काटे जाने से उसका तेज निकल गया और अब केवल एक सिर रह गया, मुख्य सिर। एक मुख्य सिर रह गया और दो भुजाएं रह गई हैं। बाकी अब बहुत विरूप दिखाई पड़ रहा है। जो भुजाएं कटे हैं, सिर कटे हैं ना, तो बड़ा खराब रूप दिखाई पड़ रहा है उसका, है ना। तो उसके कितने सिर कट गए? 9 सिर कट गए, है ना। तो बड़ा खराब दिखाई पड़ रहा है ना। और फिर भी भगवान राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा और राम ने भी उस पर भयंकर बाणों की वर्षा की और रोमांचकारी घमासान युद्ध छिड़ गया। बवर्ष रामम तम रामस तथा बाणैर्बवर्ष च ततो युद्धम अभूत घोरम तुम लोम हर्षणम। तब मातली ने श्री राम को स्मरण कराया। मातली ने श्री राम को स्मरण कराया, हे श्री राम, इसका वध करने के लिए आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र छोड़िए। क्या करो? ब्रह्मास्त्र छोड़िए। इसका वध करने के लिए आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके नाश का जो समय निश्चित किया है वो समय आ चुका है। देवताओं ने समय निश्चित कर दिया और वो समय आज का दिन, और वो भी इस समय का मुहूर्त आ गया है। इसका मतलब क्या है? मृत्यु निश्चित करते हैं देवता लोग, मृत्यु निश्चित करते हैं। मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जाए थे। हैं? तो चाहे आज के दिन मृत्यु हो, चाहे 100 साल के बाद मृत्यु हो, लेकिन वो मृत्यु निश्चित होती है पहले से, है ना। तो देवताओं ने निश्चित किया है, आप इसका मस्तक मत काटिए। श्री राम से कहते हैं रावण का मस्तक मत काटिए, आप क्या करिए? क्या करिए? ब्रह्मा छोड़िए। हाँ, हे प्रभु, सिर काटने से नहीं मर सकता, बल्कि हृदय विद्ध होने पर इसका अंत हो जाएगा। मातली के इन वाक्यों से स्मरण दिलाए जाने पर श्री राम ने सर्प के समान तेजस्वी बाण निकाला और उस बाण के पार्श्व भाग में पवन की स्थापना की। उस बाण के पार्श्व भाग में पवन की स्थापना की, नोक पर सूर्य की स्थापना की, और अग्नि की स्थापना की, और भारीपन में सुमेरु पर्वत की स्थापना की, और गांठों में लोकपालों की स्थापना की, और आकाश जैसा उसका स्वरूप था, देदीप सूर्य के समान प्रकाशमान था। श्री राम ने उस अद्भुत अस्त्र को अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर चढ़ाया। श्री राम द्वारा उस अस्त्र के चढ़ाए जाने पर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। इसी समय उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को भली प्रकार खींच करके बड़ी सावधानी से मर्मघातक बाण रावण पर छोड़ दिया। वो बाण क्या था? ब्रह्मास्त्र, है ना। रावण पर छोड़ दिया। वो काल के समान अति भयंकर मुख वाला इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के समान बाण रावण के वक्षस्थल पर लगा। कहाँ लगा? वक्षस्थल पर लगा। रावण के वक्षस्थल पर लगा। सवज्र एव दुर्धर्षो वज्रपाणि विसर्जितः कृतांत एव घोरास्यो निपतन रावणो रसी। वो महाभयंकर बाण उस रावण के शरीर में घुस गया, तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला। हृदय फाड़ डाला, है। उसने रावण के प्राणों का अंत कर दिया और फिर पृथ्वी में घुस गया। वो बाण जो है हृदय को फाड़ करके और पृथ्वी में घुस गया, है। और पृथ्वी में घुस करके फिर श्री राम के तरकस में आया, चला आया। कितना अद्भुत है। रावण का हृदय फाड़ करके जमीन में घुस गया। जब भगवान ने मारा बाण उसको, तो ऊपर से लगता है कि ऊपर से मारा होगा, तो छाती को भेद करके और उसी दिशा में गया तो जमीन में चला गया, और ज़मीन से फिर जो है बाहर निकल करके राम के तरकस में आ गया, वापस आ गया।
रावणस्य हरत् प्राणान् विविशे धरणी तले ससरो रावणं हत्वा राम तु निरमाविशन्। बाण के लगते ही रावण का बड़ा भारी धनुष बाण से हाथ से गिर गया। क्या हुआ? क्या गिरा हाथ से? हाँ, भारी धनुष बाण से हाथ से गिर गया और वो प्राण रहित हो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर गया। चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर गया। उसे पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए राक्षस भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। जहाँ राजा मरा तो युद्ध समाप्त हो गया। और आजकल युद्ध चलता ही रहता है, आजकल युद्ध चलते ही रहता है, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं वो तो सुरक्षित रहते हैं और निर्दोष प्रजा को मारा जाता है, तो चलता रहता है युद्ध। आजकल के युद्ध कैसे हैं? वो जो है अपने सुरक्षित रहते हैं, अपने बेसमेंट में सुरक्षित रहते हैं, जो राजा लोग हैं, शासक लोग हैं, है ना, और निर्दोष जनता को मारते हैं। दोनों जो है अपने शत्रु की निर्दोष जनता को मारते हैं। आजकल का युद्ध ये है। और उसमें क्या था? शत्रु को ही मारना है। और राजा जो है आगे होता है, राजा अगर मर जाए तो युद्ध समाप्त हो जाए, तो युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन आजकल युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा है युद्ध, बहुत दिनों से चल रहा है युद्ध। निर्दोष जनता को मार रहे हैं, बस चलता रहता है, चलता है, चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है युद्ध। कौन सा युद्ध चल रहा है? रूस का, यूक्रेन का, इजराइल का युद्ध। इजराइल का किससे? ईरान से चल रहा है, चलता है। निर्दोष जनता को मारते जाते हैं। यही सब जो है मतलब आजकल के युद्ध ऐसे अधर्म के युद्ध हैं। ये धर्म का युद्ध है, अधर्म का युद्ध है ये, है ना। तब विजय विभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर श्री राम की जय और रावण की क्षय बोलते हैं। श्री राम की जय, रावण की क्षय। क्षय का मतलब नाश, तो जय और क्षय दोनों होते हैं ना शब्द। रावण की क्षय, श्री राम की जय, है ना, एक जैसे लगते हैं ना, जय और क्षय, है ना। तो वानर लोग जो है इस प्रकार से नारे लगा रहे हैं, जय घोष और क्षय घोष। रावण की जय, रावण की क्षय बोलते हैं और राम की जय बोलते हैं। जय घोष करते हैं और क्षय घोष करते हैं। और आकाश मंडल में दिव्य दुंदुभियों का गंभीर नाद होने लगा। आकाश में तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बाजे बजाने वाले सब आकाश में। दुंदुभियों का आकाश में जो है नाद होने लगा। श्री राम पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये फूलों की वर्षा कहाँ से हो रही है? ऊपर से, आकाश से हो रही वर्षा, है ना। नंदनवन के फूल जमीन में आ रहे हैं, पारिजात, है ना, तो सब जो है फूल जमीन में आ रहे हैं। और मुनि सिद्ध चारण देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, सब आकाश में, आकाश में श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, आकाश से ही स्तुति कर रहे हैं। पपात पुष्प वृष्टिश्चा समन्तांद्रा गोगोपरी तुष्टुपुर्मुनि सिद्धा चारणाश्चा दिवोकसः। रावण के देह से सूर्य के समान ज्योति निकली। क्या? रावण के देह से सूर्य के समान प्रकाशमान ज्योति निकली। सब देवताओं के देखते देखते श्री राम में प्रवेश कर गई। और देवता लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? रावण के शरीर से ज्योति निकली और श्री राम में प्रवेश कर गई। ये देखकर देवतागण कहने लगे, अरे ये तो बड़ा अन्याय हुआ, ये तो बड़ा अन्याय हुआ। देवता लोग क्या बोले? ये तो बड़ा अन्याय हुआ है। देवता लोग बोले, महात्मा रावण का बड़ा भाग्य है। अहो, महात्मा रावण का बड़ा भाग्य है, वो तो दुरात्मा है। महात्मा रावण का बड़ा भाग्य है। हम देवता गुण लोग सत्वगुण प्रधान हैं, हम देवता लोग सत्वगुण प्रधान हैं, और भगवान की कृपा के पात्र हैं हम देवता लोग। फिर भी हम भय से और दुख से व्याप्त होकर संसार में भटकते हैं। रावण ने तो हमको संसार में भटकाया, स्वर्ग से भी हटा दिया, हमें उसने इतना कष्ट दिया, जबकि हम भगवान के कृपा के पात्र हैं। तो हमें तो दुख और भय हमें प्राप्त हुआ। और ये जो है
महाक्रूर रावण राक्षस, ब्रह्मघाती, अत्यंत तमोगुणी, परस्त्री परायण और भगवत विरोधी और तपस्वियों को पीड़ित करने वाला, सबके देखते श्री राम में लीन हो गया। ये क्या, ये क्यों, ऐसा क्यों? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हम लोग सत्वगुण प्रधान हैं, उनकी कृपा के पात्र हैं। हमें तो दुख मिला, भय मिला, और ये परस्त्री परायण, ब्रह्मघाती, अयम तो राक्षसा क्रूरो ब्रह्महाति वे तामसः परदारे रतो विष्णु द्वेषी तापस हिंसक। परंतु सबके देखते देखते श्री राम में लीन हो गया। देवता लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, क्योंकि देवताओं के सामने ही ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, सही नहीं है, ये सही नहीं है। नारद जी बोले, अब नारद जी ने बताया, नारद जी बोले, हे देवगण, तुम लोग धर्म के तत्व को जानने वाले हो, अतः सुनो। श्री राम से द्वेष रहने के कारण रावण दिन रात, राम से द्वेष रहने के कारण रावण दिन रात हृदय में सदा श्री राम के चरित्र की भावना रखता था, द्वेषपूर्वक राम के चरित्र की भावना रखता था, द्वेषपूर्वक दिन रात राम के चरित्र की भावना रखता था, है ना। उस समय उसका सब काम बंद हो गया था। ये जो परस्त्री का जो सेवन, परस्त्री सेवन और जो है दूसरे जितने भी गलत काम थे सब बंद हो गए थे। दिन रात अब क्या करता था, द्वेषपूर्वक श्री राम के चरित्र का चिंतन करता था अपने हृदय, दिन रात सब काम बंद हो गए, सब काम बंद हो गए। अभी चेत शुद्धरातारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भजन कर रहा है, द्वेषपूर्वक भजन कर रहा है, अनन्य भजन कर, अन्य किसी का और चिंतन नहीं कर रहा। अब परिस्थिति का चिंतन नहीं कर रहा, तपस्वियों को कष्ट नहीं दे रहा है, किसी को नहीं, अनन्य चिंतन कर रहा है, किसका, राम का। द्वेषपूर्वक कर रहा है लेकिन अनन्य चिंतन कर रहा है, श्री राम के चरित्र का ही चिंतन कर रहा है, कि मेरे शत्रु हैं, ये मेरे शत्रु हैं, शत्रु भाव से चिंतन कर रहा था। और श्री राम के हाथ से अपना वध सुन करके उसको जब पता चला कि मेरा वध श्री राम करेंगे, तो ये सुन करके अपना वध राम के द्वारा होगा, ये सुन करके सर्वत्र राम को ही देखता था और सपने में भी राम को ही देखता था, कि ये मेरी हत्या करेंगे, ये मेरा वध करेंगे। सपने में भी राम को देखता था और जागृत अवस्था में भी राम को ही देखता था। क्या, कि मेरे ये वध करने वाले हैं। दिन रात सपना और जागृत अवस्था, हर अवस्था में श्री राम को ही देखता था, शत्रु भाव से देखता था, मेरे शत्रु है। इस तरह से श्रुतात्र सदा सूर्य धर्म तत्व विचक्षण रावणो राघव द्वेषात् अनिसंहृति भावयन् भृत्य सा सदा राम सरितं द्वेष संयुतः श्रुत्वा रामा सुनितं भयात् सर्वत्र राघवम्। जबकि देवता लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, देवता लोग भय और जो है चिंता में पड़े हुए थे, लेकिन श्री राम का ऐसा चिंतन नहीं कर रहे थे। नारद जी क्या बता रहे हैं, सिद्धांत क्या है, अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य चिंतन, चाहे द्वेष भाव से करे, लेकिन एक ही शत्रु है मेरे और कोई अन्य शत्रु नहीं, अनन्य चिंतन कर रहा है जी राम का। राम के सिवा और कोई, राम के सिवा और मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, एक ही शत्रु मेरा, कौन है, राम। राम शत्रु राम, वो कर रहा था। तुमने किया है ऐसा अनन्य चिंतन, भय में रहे, चिंता में रहे हैं, लेकिन राम का अनन्य चिंतन किया कभी नहीं किया। उसने राम का अनन्य चिंतन किया।
पश्यन्नुदिनं स्वप्ने राममेवानुपश्यति क्रोधोऽपि रावणस्यासु गुरुबोधादिको भव। तो रावण का जो क्रोध है वो गुरु के उपदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु का उपदेश क्या है? गुरु का उपदेश ये है कि भाई राम का अनन्य चिंतन करो, या है ना, राम की सेवा करो, राम के भक्त बनो, राम की पूजा करो, राम को नमस्कार करो। गुरु का ये उपदेश है। तो वो तो कुछ नहीं कर रहा है, न राम का भक्त बना, न राम की पूजा करता था, न राम को नमस्कार करता था। तो उसका जो क्रोध था राम के ऊपर, वो जो गुरु के उपदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मनमाना कुछ नहीं हो रहा है उसका, पूरा मन राम में लगा है। अब कुछ भी नहीं हो रहा मनमाना, अब राम मना हो गया, वो मन मना राम मना हो गया, अब मनमाना नहीं हो गया। अब कुछ भी मनमाना नहीं होता है, इसका मन राम में लगा हुआ है। शत्रु, ये शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मुझे मारेगा, यही मुझे मारेगा, यही मुझे मारेगा हैं। अब वो अनन्य चिंतन कर रहा है, तीव्र चिंतन कर रहा है ना। तो फिर क्या हुआ? गुरु बोध, गुरु के उपदेश से ज़्यादा उसका क्रोध क्या हो गया? कल्याणकारी। राम के ऊपर ही क्रोध कर रहा है। अब किसी ऊपर क्रोध नहीं आता उसको, ना इनके ऊपर आता, ना इनके ऊपर आता, ना इनके ऊपर, किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता, राम के ऊपर ही क्रोध आ रहा है। तो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट। फिर क्या जरूरत है सब करने की? इतना मंगल आरती कर रहे हो, इतना जो है गुरु पूजा कर रहे हो, सब क्या जरूरत है करने की? ज़रूरत है। क्यों? अगर इसमें 1% कमी हुई तो नरक में जाओगे। 100% होना चाहिए शत्रुता। अगर 100% शत्रुता हुई तो शॉर्टकट है। अगर 1% कमी हुई तो क्या हुआ? गए नरक में। तो हमारी तो कमी है ही, तो भक्ति में अगर कमी रहेगी तो भी सुरक्षित रहोगे। भक्ति में 1% भी भक्ति आप कर रहे हो तो बड़े भारी आप जो है भय से मुक्त हो जाओगे कि नहीं जाओगे उधर, नरक में नहीं जाओगे, है ना। तो 1% भी भक्ति करो। लेकिन इसमें 1% से काम नहीं चलने वाला, और 99% से भी काम नहीं चलने वाला। 100% करोगे? नहीं कर सकते। 100% 1% कर सकते, 2% कर सकते, 100% नहीं कर सकते, है ना। तो शॉर्टकट जरूर है, लेकिन क्या करो? 100% करो, 100%। 1% कमी तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे, सीधे नरक में जाओगे, है ना। तो वो रावण जो है क्या है? नारद जी बता रहे हैं कि क्रोधो भी रावण स्यासु गुरु बोधादि को भवत। गुरु के उपदेश से ज़्यादा रावण का क्रोध अधिक है, कल्याणकारी, ज़्यादा कल्याणकारी। उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं। अंत में स्वयं भगवान राम के हाथ से मारे जाने के कारण उसके समस्त पाप धुल गए थे, पर अंत में राम के द्वारा मारा भी गया, है ना। तो सब पाप धुल गए उसके, बंधनहीन हो जाने से राम में उसको जो है मोक्ष प्राप्त हो गया। रामेण निहतश्चान्ते निर्धूता से कल्मषः राम सायुज्यमेवापै रावणो मुक्त बंधना। अब सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत नारद जी बता रहे हैं। अंत में क्या है? अंत में निकला ये परिणाम है। तो क्या है परिणाम? कोई पुरुष पहले का महापापी, दुराचारी, परधन और परस्त्री में आसक्त भी हो, नित्य प्रति प्रेम से अथवा भय से राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है, तो शुद्ध चित्त होकर सैकड़ों जन्म के उपार्जित नाना दुखों से छूटकर शीघ्र ही भगवान राम के आदि स्थान वैकुंठ लोक को चला जाता है। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामान ये सुनी में विवशा गृहंती तेनेक जन्म समलम सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतामृतम तम मदम प्रपद्ये। अनेक जन्म समलम सहसैव हित्वा, सहसा अनेक जन्मों का जो पाप है उसका समल है, वो सहसा मुक्त हो जाता है। सहसा, सहसा का मतलब क्या? एक साथ होल सेल में मुक्त हो जाता है। हम तो धीरे धीरे करते हैं ना, धीरे धीरे। सुनार की 100 सुनार की 1 लोहार की, तो यहाँ तो लोहार की चोट पड़ती है। 100 सैकड़ों जन्मों का जो है सब एक साथ क्या होता है?
खत्म, एक साथ खत्म हो जाता है ना। पापिष्ठो वा दुरात्मा धन पर धन दारे सुशक्तो यदि जान नित्यम स्नेहाद भयाद वा रघुकुल तिलकम भावयन संपरेतः भूत्वा शुद्धांतरंगो भवसत जनिता नेक दोषे विमुक्तः सत्यो रामस्य विष्णु सुरवन विनुतम याति वैकुंठ माध्यम। जो तीनों लोगों का कंटक था, कौन था? तीनों लोगों का कंटक कौन था? रावण है। रावणों लोक रावण, लोगों को रुलाने वाला। रावण का मतलब क्या है? जो रुलाता है। रावयति यति रावण, जो रुलाए वो रावण है। तो तीनों लोगों को कंटक था, तीनों लोगों का कंटक था। युद्ध में मारकर अपने बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं। बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं भगवान। हाँ, अभी रावण का वध कर दिया है। अब वो छवि भगवान की क्या है ये देखो, कैसी छवि है? पृथ्वी पर धनुष को टिकाए हुए भगवान क्या कर रहे हैं? बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं और दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं। तो बाएं हाथ से धनुष को टिकाए हुए हैं, खड़े हैं और दाएं हाथ से बाण को घुमा रहे हैं, एक बाण को घुमा रहे हैं। नेत्रों के जो है उपांत भाग लाल लाल हो रहे हैं और बाणों से छिन्न भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है। ऐसे श्री राम वीरता से सुशोभित हैं, वे देवराज इंद्र के द्वारा वंदित हैं। ऐसे वीर राम मेरी रक्षा करें, ऐसे वीर श्री राम मेरी रक्षा करें। रावण का वध करने के बाद जो उनका रूप ऐसा सुशोभित हो रहा है वीरता से, है ना। हाँ, बाएं हाथ से धनुष को टिकाए हुए जमीन पर और दाएं हाथ से बाण घुमा रहे हैं, है ना। हत्वायुद्धे दशाश्चम त्रिभुवन विषमं वाम हस्तेन चापम भूमौ विष्टम वितिष्ठन नितरगरधितं भ्रामयन् बाणमेकम् आरक्तोपान्त नेत्रः शरदलित वपु सूर्यकोटि प्रकाशो वीरश्री बंधुरांगस त्रिदशपति नुतः पातु मां वीर रामः। तो फिर कथा तो बहुत लंबी है। आज के दिन बहुत घटनाएं हुई। बाद में क्या है, विभीषण का राज्याभिषेक होता है, सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है ना। तो बहुत घटनाएं हैं। तो रावण का वध तक हमने सुना और हमारे पास अभी समय कुछ है। तो आप लोगों की ओर से कुछ मंथन है, कोई प्रश्न? जी प्रभु, हैंड माइक है। तो आप बताइए कि जो राम जी को बाण मारे रावण के ऊपर, वो तर्क से गया, उनकी वक्षस्थल को भेद किया और फिर जमीन भेद करके फिर क्यों लौट के आया? इसके कारण? अच्छा, क्यों लौट के आया? क्योंकि ये जो है भगवान के जो बाण हैं ये दिव्य हैं। तो ऐसा लगता है उनका अक्षय तर्कस है, अक्षय तर्कस है। करोड़ों बाण जो है निकलते हैं तर्कस से। तो ऐसा भी लगता है कि बाण जो है भगवान जो मारते हैं तो मार करके बाण जो है मार करते हैं और मार करके तर्कस में आ जाते हैं। इसलिए तर्कस अक्षय होते हैं कि खाली नहीं होती तर्कस। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये वर्णन आया है जिस समय 7 तालों को बेधा श्री राम ने, एक बाण से 7 ताल वृक्षों को भेदन किया। तो 7 तालों को भेदन किया तो वो जो है फिर वो बाण 7 तालों को भेद करके पृथ्वी को बेधा और रसातल तक जो है वो चला गया और फिर वहाँ से निकल करके राम के तर्कस में आ गया। तो ये सब जो है दिव्य है, जो ऐसे दिव्य तर्कस होते हैं, ऐसे दिव्य बाण होते हैं। तो ये जो है ऐसे होते हैं, तो सामान्य नहीं है। सामान्यतया तो बाण भी जो है क्या है ढोने वाले लाते हैं। तो उसमें जो है वो बाण जो है जो भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, वो बैलगाड़ी नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। जैसे बाण भर करके लाया जाता है और बाणों की सप्लाई होती है। तो कोई भी वीर योद्धा जो है अगर उसको बाण की आवश्यकता है तो उसको बाण जो है वो लाए जाते हैं। वो कौन सी गाड़ी बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी नहीं है,
है। आयुध तो खैर जो भी हो, तो गाड़ी में रख करके बाण सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जो दिव्य बाण होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना। तो जैसे भगवान का चक्र है, भगवान विष्णु का चक्र है, कृष्ण चक्र चलाते हैं, चक्र चलाते हैं तो उनके हाथ में आ जाता है। और चक्र चलाते हैं, बहुत तेज़ी से चक्र चलाते हैं। जब जरासंध की सेना में चक्र चलाया तो बहुत तेज़ चक्र चलाया, और चक्र बहुत जल्दी काट करके, सिर काट के तुरंत उनके हाथ में आता है, और कृष्ण जो है चक्र चलाते जाते हैं, और चक्र जो बाण है वो तरकश में आ जाता है। तो ये जो है दिव्य भगवान के साथ जो है कुछ अगर ऐसा होता है आश्चर्य, तो भगवान का ही है। फिर भी रावण ने मरा नहीं, वो बाण के बार से रावण ने मरा नहीं। तो किस परिस्थिति से ये जो दिए थे ब्रह्मा जी द्वारा, क्योंकि नाम तो ये जो है ब्रह्मा जी ने अगर वर दिया तो भगवान जो है किसी भी देवता के द्वारा दिए हुए वर को जो है वो नहीं करते, मतलब उसको नष्ट नहीं करते। वरदान को जो है भगवान रक्षा करते हैं। नरसिंह भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु का वध किया, तो ब्रह्मा जी ने जितने वरदान दिए सब वरदानों की रक्षा करते हुए उसका वध किया, कि भगवान के पास और उपाय हैं। तो भगवान के पास हजारों उपाय हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो वर दिया तो उसको भगवान उस वर को तोड़ करके ही काम करेंगे। भगवान कहते हमारे पास और भी कई उपाय है ना। अब जैसे इंद्र ने वर्षा की, है ना, तो भगवान अगर एक फूंक मार देते तो सब बादल उड़ गए होते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने कहा ठीक है तुम वर्षा करो, हमारे पास और उपाय है। तो गोवर्धन पर्वत उठाया। अब पर्वत कौन उठाएगा? पहाड़ उठाने की शक्ति किसकी है? अगर आपको छाता की जरूरत है तो पहाड़ उठाओगे? तो भगवान के पास जो है पहाड़ उठाने की शक्ति है, तो पहाड़ भी उठाया है। तो बिना परिश्रम के पहाड़ उठाया, 7 दिन 7 रात पहाड़ उठाए रखे। जबकि उनके लिए क्या होता है, वो सामर्थ्यक मेघ हो या कुछ भी मेघ हो, इतना करने से ही सब बादल छर गए होते। उनको क्या है, उनको पहाड़ उठाने की क्या जरूरत है? भगवान को पहाड़ उठाने में आनंद आता है तो पहाड़ उठाए। तो भगवान जो है देवताओं के जितने भी कार्य होते हैं उनमें कोई बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन भगवान फिर भी अपने कार्य करते हैं, है ना। भगवान कैसे करें? ये वर्णन आता नहीं कहीं, ये वर्णन कहीं आता नहीं है, लेकिन अगर है तो ऐसा हुआ। तो जो भी हो, रावण, क्योंकि ये जो असुर लोग होते हैं ये अब मृत्यु ना हो इसके लिए कई कई प्रकार की चालें चलते हैं, है ना। हिरण्यकशिपु को जब वर दिया था ब्रह्मा जी ने, तो वो जो वर था वो इतना दुर्लभ था। उसने कहा कि ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, और आपकी सृष्टि में जितने भी जीव हैं बनाए हुए किसी से ना मरूं। तो भगवान ने फिर ऐसा रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में कभी कोई हो ही नहीं, ऐसा रूप धारण किया भगवान ने। और फिर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ऐसा वर मत दिया करो, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर मत दिया करो। तो ब्रह्मा जी अब सावधान हो गए, और अब वही हिरण्यकशिपु ही अब रावण के रूप में फिर से तपस्या की। तो अब ब्रह्मा जी का वरदान अब नहीं काम करेगा। ब्रह्मा जी का वरदान जो हिरण्यकशिपु को मिला था, वो मिला था ये जब तक हिरण्यकशिपु के रूप में उसकी पर्सनालिटी है। अब वो रावण के रूप में आ गया तो खुद ही नहीं जानता अपने को कि मैं हिरण्यकशिपु हूँ, तो वो दावा भी नहीं कर सकता कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान पहले से दिया था, अब वो वरदान मेरा क्यों नहीं है, वो दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो भगवान की कृपा ना हो तो आपको पिछले शरीर की याद ही नहीं रहेगी। तो पिछले शरीर में नहीं तो वो दावा करता कि मैं पिछले शरीर का हिरण्यकशिपु हूँ और ब्रह्मा जी ने वर दिया था और मुझे अब बिना तपस्या के मुझे मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को फिर से उसने प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी अब सावधान थे कि वो ऐसा वर ना दें। तो जब उसने कहा कि नहीं, आपकी सृष्टि में जितने भी जीव हैं कोई मुझे ना मार सके, बोले नहीं, ये नहीं, कुछ छिद्र देना पड़ेगा, कुछ छिद्र छोड़ना पड़ेगा।
तो कहा ठीक है, मनुष्यों और वानरों की सेवा कोई मुझे ना मार सके। तो इस बार ब्रह्मा जी ने छिद्र ले लिया, मनुष्य वानरों की सेवा में किसी से न मारा जाए, ये ले लिया, है ना। तो ब्रह्मा जी बहुत सावधान हो गए। लेकिन बाकी जो है ये सब जो है चीज़ें हैं कि अमृत है जो भी है, तो वो जो है उसके लिए भगवान जो है ये कार्य कर सकते हैं, भगवान ये कार्य कर सकते हैं। ये भगवान को बता रहे हैं, विभीषण बता रहे हैं, भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, विभीषण बता रहे हैं आग्नेय अस्त्र से उस अमृत को आप जो है सुखा दीजिए, ऐसा बता रहे हैं, भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। और बाद में जब रावण का वध कर देते हैं भगवान, तो क्या कहते हैं, आप लोगों के जो है बल से मैंने रावण का वध किया है। भगवान कैसे हैं, अमानिना अमान देना, अमानिना अमान देना मैंने। और ये कथा जो सुनेंगे आप लोगों के साथ में मेरी इस कथा को जो सुनेंगे उनको भी भवबंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान इस तरह से बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ में मेरी जो कथा सुनेंगे, तो सब मिला करके, सबको मिला करके श्री राम जो है बोल रहे हैं, ये कथा सुनेंगे उनको भवबंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान जो है मतलब जितना भी महत्व है और सम्मान है अपने भक्तों को अपने बराबर देते, अपने बराबर सम्मान देते हैं। और ऐसे दिखाते भी हैं कि विभीषण अगर ना होता तो कैसे राम को पता चलता, है ना। हनुमान जी को कितना सम्मान दिया, हनुमान जी ना होते, है ना, तो सीता का पता कैसे लगता। तो भगवान जो अपने भक्तों को सम्मान देते, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका? मेरे प्रश्न अभी रावण ने जन्म पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था, मतलब उनके पास तो कोई ज्ञान है, वो मतलब इनकी जो मतलब 100% में उन्होंने विरोध किया था, इससे मर गया आपने बोला। तो ये भी क्या है, मतलब ज्ञानी जैसे पतन होता है, मतलब उनके भगवान से तो लीन हो गया था, क्योंकि भगवान से जब मारा जाता है तो उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। इनका प्रश्न है कि हिरण्यकश्यप के रूप में जब भगवान के हाथों से मारा गया तो उसकी मुक्ति हो गई होती, तो फिर रावण के रूप में क्यों जन्म लिया? वही आपका प्रश्न है ना। वो तो वैकुंठ में जब 4 कुमारों ने साथ दिया था 3 जन्मों के लिए, तो वैकुंठ से तो कोई वैसे भी नहीं आता, है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वैकुंठ से कोई आता नहीं। तो वैकुंठ से जो है आए तो वो पहले से ही निश्चित हो चुका था कि वो 3 जन्मों के बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। जब हम गिरे वैकुंठ से तो हमारे लिए अब निश्चित नहीं हुआ है हमें कि हम कब आएँ। अब हमें मौका मिला है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इनको तो जो है 3 जन्म में वापस आएंगे और शत्रुता करेंगे तो भगवान से ही शत्रुता करेंगे, ठीक है। हाँ, तीसरा जन्म से शिशुपाल। मेरा प्रश्न इनकी जो पतन है, मतलब भगवान से प्रवेश हो गया, जैसे ब्रह्मज्योति में लीन होते हैं, हाँ, जैसे वो भी ऐसे पतन में गिर गया क्या? हाँ, तो वो जो है प्रवेश भगवान राम के शरीर में प्रवेश हो गया और ब्रह्मज्योति में चला गया, फिर वापस शिशुपाल के रूप में उसने जन्म लिया। तब तक ब्रह्मज्योति में रहा है, तो बाद शिशुपाल के रूप में उसने जन्म लिया जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो, ठीक है। और कोई प्रश्न? आप इनको अंतिम प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न ये है कि जब देवता लोग ये रावण के लिए कहते हैं कि इसको इतना बड़ा पुरस्कार कैसे मिला कि भगवान के शरीर में मिल गया, तो नहीं, थोड़ा दूर करो, माइक को दूर करो, दूर से। हाँ, आप उसमें एक आ रही है। हाँ, कि जब देवता लोग रावण के लिए कह रहे थे कि हमारे साथ पार्षद हुई, रावण को इतना बड़ा भगवान के शरीर में प्रवेश किया, तो डिवोटी कम्युनिटी में भी हम देखते हैं कई बार कि किसी साथी भक्त है उसको कोई पुरस्कार मिला, कुछ रिवॉर्ड मिला, तो बाकी लोग देखते हैं कि उसको कैसे मिला। तो देवताओं का जो व्यवहार दिख रहा है और जो कम्युनिटी में भी देखते हुए क्या एक आइडियल बिहेवियर होना चाहिए? उसमें सिद्धांत यही है ना, इसमें सिद्धांत यही है जो नारद जी ने बताया। सिद्धांत क्या है कि तीव्र भक्ति किसकी हो रही है। आप डिवोटी हैं, मान लो बहुत
जो है सालों से डिवोटी हैं, लेकिन तो भी आप भक्ति में उतने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कोई नया भक्त है और वो जल्दी भक्ति में आगे बढ़ गया तो उसको जल्दी ब्राह्मण दीक्षा मिल गई, संन्यास दीक्षा मिल गई, है ना। तो ये तो जो है उसकी योग्यता पर निर्भर है, उसके पिछले जन्म का है उसकी योग्यता है। तो हम भक्ति में फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। तो उस पर निर्भर करता है। तो जो परीक्षक होते हैं तो जो है परीक्षार्थी को जो है ज़्यादा नंबर दें कम नंबर दें तो वो जानते हैं उस चीज़ का, उसकी योग्यता। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।